वालेकुम, वेलकम टू इफ्तिखार बायोलॉजी एकेडमी। आज हमारे पास टॉपिक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर, यूनी मीन्स के वन, यूनी का मतलब है वन, और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। दे डाइजेस्ट द फूड, रेस्पायर, एक्सक्रिएट, मूव ऑन etc, द सर्कुलर बेस ऑफ द सिंपल मेथड्स। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड भी खाते हैं, उसकी डाइजेशन भी करते हैं, रेस्पायरेशन भी करते हैं, एक्सक्रिएशन भी करते हैं, तो सिंपल मेथड्स के थ्रू। वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, एमोबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो उसके बाद हमारे पास है कॉलोनिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये होते यूनिसेलुलर हैं, मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं, रहते साथ में, कॉलोनी बना के रहते हैं। कैसे बना के रहते हैं, कौन से हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बाय फार्मिंग कॉलोनीज। तो ये कॉलोनी को फार्म करके रहते हैं, बट नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग। तो उनका आपस में कोई जोड़ फोड़ या आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो इन कॉलोनिकल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिव इट्स ओन लाइफ। तो कॉलोनिकल लाइफ में या कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हर कोई अपनी खुद ज़िंदगी जिएगा, अपने तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नेवर फ्रॉम एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अपनी लाइफ खुद जीते हैं और ना ही ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन अलगा शोन एंड फिगर इज एग्जांपल ऑफ कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमारे पास वॉलवॉक्स है, जिसको ग्रीन अलजी कहा जाता है, जो हमारे पास ग्रीन अलजी होती है, ये हमारी कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक मिसाल है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है, तो मल्टी सेलुलर का तो आपको पता होगा कि क्योंकि यूनिसेलुलर या बहुत सारे सेल्स मिलकर मल्टी मीन्स के मैनी, सेलुलर मीन्स के सेल में मैनी सेल्स जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वो हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं। तो उसके बाद द ऑर्गेनिजम्स फाउंड बाय मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत ज़्यादा सेलों से बने हुए हैं, उसको कहेंगे हम क्या? मल्टी सेलुलर। तो कौन कौन से हैं मल्टी सेलुलर? फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट्स हैं, ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। तो उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट को। ठीक है, तो आज हम मस्टर्ड प्लांट को डिस्कस करेंगे। मस्टर्ड प्लांट, तो मस्टर्ड प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो ब्रासिका कैम्पेस्टर्स है, उर्दू में सरसों कहते हैं और सिंधी में उसको सरें कहते हैं या साग कहते हैं। तो इट इज़ कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट। कॉमनली इसको मस्टर्ड प्लांट का लोकल इट्स नेम कॉल्ड सरसों, तो उसको सरसों भी कहा जाता है उर्दू में। इट इज़ मल्टी सेलुलर है, विंटर की सीजन, सर्दियों में उगाई जाती है। द लीव्स दिस प्लांट आर यूज टू वेजिटेबल। तो इनके लीव्स जो हैं वेजिटेबल में इस्तेमाल किए जाते हैं। वाइल द सीड्स आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो जो इसकी सीड्स होते हैं वो ऑयल, जो सरसों का तेल होता है वो बनाने में काम आता है, या तेल बनता है, ऑयल बनता है उसमें से, जो हम वेजिटेबल्स में भी यूज़ करते हैं और लोशंस वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर। तो इस प्लांट की लेंथ होती है 1 मीटर से 1.5 मीटर तक। दिस प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। इस प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है विच कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स उसमें होते हैं। ईच फ्लावर इज़ अ येलोइश इन कलर एंड प्रोड्यूस सीड। और जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको कहेंगे ये मोनोशस प्लांट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रासिका, आप देख सकते हैं ये इसका फ्लावर है येलो कलर का, ये फ्लावर का बड है, ये इसका फ्रूट है, ये यंग स्टीम है इसकी, और ये स्टेम है, ये ओल्ड लीव्स हैं। तो ये हमारे पास हो गया ब्रासिका कैम्पेस्टर्स। तो उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रॉग पे। तो ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग का हम सिंधी में इसको कहते हैं
डेडर कहते हैं आई थिंक, या मेंढक कहते हैं उर्दू में, और इसका बॉटनिकल नेम है राना टिग्राना। इस अ साइंटिफिक नेम स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड इन कॉमनली इन द रीजन। तो हमारी मोस्टली रीजन्स में ये स्पॉटेड फ्रॉग्स मिलते हैं। ये मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस। तो ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। इट लिव्स बोथ वाटर एज वेल एज लैंड। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। जो इनकी बॉडी है वो डिवाइड की गई है हेड और ट्रंक में डिवाइड किए गए, ठीक है। तो उसका हेड होगा और ट्रंक होगा। जैसे हमारी बॉडी का है, हेड है, एब्डोमेन थोरैक्स है और एब्डोमेन होता है। तो इसकी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और ट्रंक। इसको कोई नेक वगैरह, देयर इज़ नो नेक, इसको नेक वगैरह नहीं होती। इट्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम विथ डिफरेंट ऑर्गन। तो इनकी बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। तो आगे हम उसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा। द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। तो डिफरेंट टिश्यूज़ के बने हुए हैं, जैसे एपिथेलियल, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। फ्रॉग लाइज नियर डिचेस। तो आपको ये खड्डे खाइयों में मिलेंगे, पूल्स में मिलेंगे, पॉन्ड्स में, गंदे पानी में, नालों में मिलेंगे। स्लो मूविंग रिवर्स, जो नदियां हैं स्लो बह रही उसमें मिलेंगे। इट्स फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट। तो ये जो है छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं। तो आगे हमारे पास प्रैक्टिकल है डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग। तो हम इसका डाइसेक्शन में करके आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।